तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस एजुकेशन में गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए फिर से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि सोशल साइंस का है क्लास 10th वालों के लिए। तो क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे इस चैनल पर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया जा रहा अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर ये हो जाएगा, बराही लिपि में अशोक का अभिलेख लिखा गया है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको दूसरे नंबर में दिया बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था दोस्तों? जब बंगाल विभाजन हुआ था तो कब वापस लिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर, दो के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर में रूस में कब कृषि दास प्रथा का समाप्त किया गया था दोस्तों? रूस में कब कृषि दास प्रथा का समाप्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर, 3 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 1861 ईस्वी में रूस में कृषि दास प्रथा का समाप्त किया गया था, 1861 ईस्वी में। इसको आपको से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 4 नंबर, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है दोस्तों? मतलब किस सम्मेलन में 1 मई को दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? मतलब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर, 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में। मतलब 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 5 नंबर, हो चिन मिन्ह के सरकार कहाँ की थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम में हो चिन मिन्ह की सरकार थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 6 नंबर दिया, वार एंड पीस किसने लिखी थी दोस्तों? वार एंड पीस किसने लिखी थी? तो आपका इसका राइट आंसर, 6 के राइट आंसर बी हो जाएगा, टॉल्स्टॉय वार एंड पीस लिखी थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 7 नंबर, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था दोस्तों? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 60 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 8 नंबर, पटना नाम किसने दिया था दोस्तों? पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर, 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब अजीम उस जान ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। अजीम उस जान ने पटना को अजीमाबाद ने नाम दिया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते। तो आपको 9 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर, 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं की थी। सो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऐसे आपको दिया जा रहा है, मतलब इदयीन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, इदयीन ने। और आंसर आपका दिया जा रहा है इसमें 9 का राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसी कि अभी तो इसमें दिया जा रहा है कोई नहीं होगा, लेकिन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना इदयीन ने की थी। इसको आपको सही से नोट करना है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको 100% बोर्ड एग्जाम में इसी में से आने वाला है। तो आपको इसको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 10 नंबर, जब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है दोस्तों? जब भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर, 10 के राइट आंसर ये हो जाए, केंद्रीय संघीय संगठन द्वारा भारतीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय मतलब सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 11 नंबर, आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था? सो आयोजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर, 11 का राइट आंसर ये हो जाएगा, 15 मार्च को आयोजना, मतलब 15 मार्च 1950 ईस्वी को आयोजना आयोग का गठन हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 12 नंबर में दिया, उत्पादन के संसाधनों पर निजी व्यक्तियों का समावित्व होता है। मतलब इनमें से
जबकि जो कि सामान उत्पादन करता है तो उस पर निजी व्यक्तियों का समावित तो होता है। तो इसमें क्या होगा, तो आपका इसका राइट आंसर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, पूंजी मतलब पति अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसमें कौन अर्थव्यवस्था है, जैसे कि आपको दिया जा रहा है अर्थ मतलब उत्पादन में साधनों पर निजी व्यक्ति मतलब प्राइवेट हो जाएगा, निजी मतलब अपना अपना का स्वामित्व होता है। तो आपका इसका मतलब राइट आंसर पूंजीपति वादियों अर्थव्यवस्था में हो जाएगा, इसलिए पूंजीपति अर्थव्यवस्था हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 13 में गैस और बिजली उत्पादन क्षेत्र किस अंग का है। तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा क्षेत्र का है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर जो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर बी हो जाएगा, टका हो जाएगा। बांग्लादेश में मुद्रा को टक्का बोलते हैं, जैसे कि अपने यहाँ भारत में पैसा को मतलब 10 रुपया है तो उसको रुपया बोलते हैं पैसा को अपने यहाँ भारत में, और बांग्लादेश में बोलता है रुपया को टका, मुद्रा को टका बोला जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 15 नंबर जब प्रोफेसर मोहम्मद मतलब यूनुस का संबंध किस देश से था। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से था। तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, बांग्लादेश से था। प्रोफेसर महोदय मतलब मोहम्मद यूनुस का संबंध बांग्लादेश से था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 16 नंबर में दिया प्राथमिक कृषि साख समिति किसानों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है दोस्तों। तो आपका इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अकाल्पनिक ऋण प्रदान करती है प्राथमिक कृषि साख। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 17 नंबर में जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो आपका इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना आरंभ हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 18 नंबर में दिया जा रहा है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो मनरेगा जैसे कि नरेगा में एक वर्ष में कितने दिन रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर डी हो जाएगा, 100 दिनों तक मनरेगा में रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। 100 मतलब 100 दिनों तक 100 दिनों तक गारंटी रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 19 नंबर उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग है। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, 582 राज्य आयोग है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 20 नंबर प्रोफेसर पीसी महालन नोबिस की अध्यक्षता के किस समिति का गठन किया गया था। तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। प्रोफेसर मतलब पीसी महाल नोबिस ने राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 21 नंबर उपभोक्ता व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। तो आपका इसका राइट आंसर 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आय कहलाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 22 नंबर निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। तो आपका इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, अपदान हो जाएगा, व्यंग और आय तीनों के तीनों हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, चक्रीय प्रवाह है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 23 नंबर भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था। तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 1868 ईस्वी को भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था, 1868 ईस्वी में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 24 नंबर निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। दोस्तों निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अनिवार्य सदस्यता हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते, तो आपको 25 नंबर इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं, तो आपको 26 नंबर बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। तो बिहार में एक नगर निगम
अधिकतम मतलब एक नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर 26 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 75 वार्ड हो सकते हैं। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो आपको 27 नंबर में चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ों से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो पेड़ों से संबंधित है। इसका लेखककार कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 27 के राइट आंसर सी हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 28 नंबर जो है, नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया था? तो नेपाल में सप्तदलीय संगठन क्यों किया गया था? तो इसका राइट आंसर 28 का राइट आंसर ये हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु किया गया था सप्तदलीय संगठन। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। तो आपको 29 नंबर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर सी हो जाएगा, क्रांति राम ने बहुदलीय समाज पार्टी की स्थापना की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर में दिया जाता है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है दल बदल कानून। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक जय हिंद, जय भारत।